लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन में चुनाव वाली दिवाली की खबरें आपको दिखाएंगे, बताएंगे। देखिए, देश भर में आज अंधेरे पर प्रकाश की जीत के त्योहार दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बिहार में दिवाली की उमंग के बीच सियासत के रंग भी बिखर रहे हैं और वादा है हमारा कि खबरों के सभी रंग के संग आपको जोड़े रहेंगे। तो बस बने रहिए न्यूज 18 के संग, दिखाएंगे कहां किसके बयान की गूंज सुनाई दे रही है तो किसके दावे सुलगने से पहले ही फुस हो रहे हैं। एनडीए की एकजुटता से जहां सत्ताधारी पार्टियां रोशन हैं, तो विरोधाभासी वाले बयान और 4 से महागठबंधन का पूरा प्लान ही अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो बात दिवाली चुनाव वाली होगी। तो दिवाली चुनाव वाली, और इसमें सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को मिल गया है। औरंगाबाद की जिस कुटुंबा सीट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई थी, सबसे ज्यादा तनाव बढ़ गया था और बातचीत तक बंद हो गई, उस कुटुंबा सीट से आरजेडी पीछे हट गया है और उसने अपना कोई कैंडिडेट, कोई भी प्रत्याशी वहां से नहीं उतारा। और ऐसे में राजेश राम ने जब आज नामांकन किया तो उनके चेहरे पर इस दिवाली गिफ्ट की सबसे बड़ी खुशी देखते ही बन रही थी। और यहाँ सभी कार्यकर्ताओं गठबंधन का जो है समर्थन है, हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हैं कि ये कम समय में हमें इन कार्यकर्ताओं ने जितना उत्साह भरा है, हम आने वाला समय में एनडीए को बाहर करें। और देखिए, सुपौल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। पीपरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए से नाराज चल रही लक्ष्मी भारती ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया। माना जा रहा है कि अब एनडीए के प्रत्याशी रामविलास कामत के लिए चुनाव थोड़ा मुश्किल हो गया है। भाजपा में हम लोग थे तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग अपेक्षित होते हैं। ये आम लोगों की पार्टी नहीं है, ये खास लोगों की पार्टी है। कुछ खास लोग इसको अपना बना करके रखे हुए, जिस कारण से हमको ये निर्दलीय के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन देना पड़ा है। और देखिए, बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू की ओर से पोस्टर लगाए गए, जिसमें युवाओं को साधने के लिए बड़ा संदेश दिया गया है। पोस्टर में साफ संदेश ये लिखा गया है कि सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में चुनाव का अभियान तेजी से चल रहा है। लगातार नीतीश कुमार जो है वो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। एनडीए के तमाम कद्दावर नेता, महागठबंधन के तमाम जो साथी हैं वो अपने अपने तरीके से वोटरों को जाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो जेडीयू कार्यालय के बाहर जो है वो पोस्टर लगा करके एक बार जो वोटर हैं उनको इंटैक्ट करने की कोशिश जो है वो जेडीयू की तरफ से की जा रही है। और इस पोस्टर में देखिए किस तरह से लिखा गया है कि सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश सरकार। और इसमें जो बच्ची की तस्वीर है वो हाथ में कलम कॉपी लेकर के चेहरे पे मुस्कान है और नीतीश कुमार भी जो है इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ये पोस्टर जो है वो कारीगरों के द्वारा लगाया जा रहा है। जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये कारीगर जो हैं वो पोस्टर लगा रहे हैं। और इससे पहले भी जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें रोजगार मतलब नीतीश सरकार लिखा गया था। दूसरी तरफ जो पोस्टर थी वो बहन बेटियों के सपने को साकार करती है, धन्यवाद नीतीश सरकार, ये लिखा गया था। और यहाँ पे देखिए महिलाओं की जय जयकार, फिर से नीतीश सरकार, इस तरह से पोस्टर जो है वो लगाए गए थे। लेकिन ये नई पोस्टर जो सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कि सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को लेकर के कितना विश्वास है महिलाओं में, युवाओं में, वो इस पोस्टर के जरिए दिखाया जा रहा है। बच्चियां खासतौर पे कितना यकीन करती है इस सरकार से, कितना भरोसा करती है, वो इस पोस्टर के जरिए एक छात्रा की तस्वीर लगा करके मंद मुस्कान के साथ छात्रा हाथ में कलम कॉपी लिए हुए है और बोल रही है कि सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि 20 साल से जो वोटरों का साथ मिला है, मतदाताओं का साथ मिला और उसी बल के बूते जो है वो नीतीश
जो है वो 20 साल से बिहार में सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। और इस बार भी एनडीए का जो स्लोगन है, जेडीयू का जो स्लोगन है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और उसी में एक कड़ी ये जो है वो जोड़ा जा रहा है कि देखिए किस तरह से बच्चियाँ जो है वो भरोसा करती है और कहती है बच्चियाँ कि सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक विश्वास अपने नीतीश कुमार को लेकर के जो मतदाताओं को है और जो सरकार काम कर रही है वो अलग अलग पोस्टरों के जरिए दिखाया जा रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अनूठे अंदाज में दिवाली मनाई है। राहुल गांधी इस बार दिवाली के मौके पर पुरानी दिल्ली पहुंचे और बहुत मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला स्वीट शॉप पर बेसन के लड्डू और इमरती बनाई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। राहुल ने लिखा, पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया है। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही खलिश, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली है। दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है। आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और उसे कैसे खास बना रहे हैं। नॉट इजी। आपके स्टूडेंट पास हो गए? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। नमस्ते। कैसे आप? ये मेरे दादाजी को दिया था, दादी ने आपके। जब दीदी की शादी हुई थी तो जो दीदी की चाट वगैरह का काम हुआ था, प्रियंका दीदी की, तो यहीं से हुआ था। और पापा मतलब राजीव जी जब भी उनका बर्थडे होता था, कुछ भी होता तो हमेशा से जो इमरती और आलू बेडमी वो हमारे यहाँ से ही जाती थी। ये देखिए जब हमारी बुआ जी की शादी हुई थी तो ये दादी जी ने, ये कौन है? ये दादाजी बसंतलाल जी। बाकी ये हमारी 235 ईयर्स ओल्ड शॉप है। हमने मतलब सबसे पहले तो आप ही की फैमिली से शुरू करेंगे। आपके नाना जी को, दादी जी को, पापा को, दीदी को, सबको सर्व करा है। अब एक चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो आपसे गुजार नहीं आपकी शादी का हम कर रहे हैं कि उसकी मिठाई भी आप हमसे लें और सबसे पहले आप शादी करें। उसका वेट कर रहे हैं। और हमारे सर जितनी भी मिठाइयाँ हैं हम सारी प्योर देसी घी में, कोई कलर नहीं, कोई एसेंस नहीं, मतलब जो नेचुरल चीज़ है खाली हम वो ही इस्तेमाल करते हैं। और सबसे वी आर फेमस फॉर आवर सोहन हलवा। अच्छा। ये सर ये हमारा होता है सोहन हलवा। मतलब सबसे बढ़िया बात तो होती है इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। बट इस पे आपने कैलोरीज नहीं लिखी। सर कैलोरीज तो देखिए थोड़ी बहुत कई बार माउथ को सैटिस्फाई करने वी नीड टू अनदेखा करना पड़ता है चीजों को, वरना कुछ हो ही नहीं जब पाता है। I like milk cake. ओके And we have very good milk cake in Amethi. हाँ ओके। So, whenever I go there, वो लोग बहुत खिलाते हैं। I like plain बर्फी also. ये क्या हो रहा है? ये इमरती आपके लेके आप ट्राई करिए कढ़ाई में कैसे बनती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नमस्कार, कैसे हैं आप? ये निप्पल है, ये उड़द की दाल है। तो एक राउंड करना है और फिर उसके ऊपर छोटे-छोटे राउंड करना है। सिंगल रोना है। और अब आपको पप्पू यादव का विस्फोटक बयान सुनवाएंगे। दरअसल महागठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे डाला। पप्पू यादव ने कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने की नसीहत दे डाली है। पप्पू यादव ने ये कह दिया है कि 12 जगह 2-2 उम्मीदवार उतार दिए, क्या ऐसे गठबंधन चलता है? पप्पू यादव कांग्रेस को निर्णय ले लेना चाहिए ये कह रहे हैं। बार बार ये कह रहा हूं, गठबंधन वापस ले लीजिए। टिकट बांटने के तरीके को भी पप्पू यादव ने उस पर भी सवाल उठाए हैं। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया तो याद ही नहीं है। और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। आप मनोज विश्वास को देखिए, सुबोध मंडल को देखिए, कौन तो मतलब है? अब हमको बताओ। हमारे क्षेत्र आप टिकट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं आपके कारण अव्यवस्था फैल रही है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल। इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी
युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह। और देखिए पप्पू यादव के इस बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सही समय पर सारे मामले सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। बिहार में बिहार की जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ और जनता के मुद्दे के साथ जनता के बीच जाने का काम कर रही है। माननीय सांसद पप्पू यादव को महागठबंधन के बारे में बयान देने से पहले उनको राहुल गांधी से वार्तालाप करना चाहिए। जिस प्रकार से महागठबंधन में खंड खंड महागठबंधन का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए स्वयं महागठबंधन के नेताओं का जो आपसी क्लेश है वह जिम्मेवार है। अब जब कहीं पूछ नहीं हो रही है तो विचलित माननीय पप्पू यादव जी अपने गठबंधन के बारे में जहर उगलने लगे हैं। पप्पू जी, आप उस वक्त कहाँ थे जब ठगों का सरगना एकजुट हो रहा था? आपको तो न कांग्रेस ने लिफ्ट दिया न राजद ने। वे पेंदी के लोटा की तरह इधर उधर लुढ़कते रहे। अब आपकी नींद टूटी है, आपके सलाह की अब कोई जरूरत भी महसूस नहीं करता। देखिए, हर गठबंधन में छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो ये छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हमसे ज्यादा तो एनडीए गठबंधन में बिखराव है। वहां पे देख लीजिए, बड़े बड़े नेता आके लगे हुए हैं लोगों को मनाने में। हमारे यहाँ एक थंब रूल है कि जो जहां से जीत सकता है वो कैंडिडेट देगा। और इंडिया गठबंधन प्रतिबद्ध है एक मजबूत गठबंधन के साथ बिहार को एक मजबूत सरकार देने के लिए। कुछ समय रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर महागठबंधन पर निशाना साधा है। नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और ये घमंडिया लोगों का गठबंधन है जिसमें स्वार्थों की टकराहट है। ये लोग परिवार से बाहर कुछ भी नहीं सोचते। मैं पहले भी कहा हूँ कि आरजेडी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट जो घमंडिया गठबंधन है उसका मामला है, या मामला हमारा नहीं है। लेकिन जो दृश्य उत्पन्न वो उन लोगों ने किया है उससे साफ जाहिर है कि वहाँ स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अपराधियों को संरक्षण देने का है। और देखिए, कांग्रेस ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की 5 लिस्ट। कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बिहार में आएगी किसकी, बाहर से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर 61 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या जानकारी है? 61 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई है क्या? ये क्योंकि 61 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए, जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से और जो लिस्ट जारी किया गया है उस हिसाब से कुल 61 उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए हैं। अगर 2023 का आप आंकड़ा देखें, 2020 में कांग्रेस ने 70 उम्मीदवार खड़े किए थे, यानी इस बार 9 उम्मीदवार कम खड़े किए हैं कांग्रेस ने। और आरजेडी ने 143 किया, जबकि पिछली दफा 144 सीटों पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। तो 1 सीट कम आरजेडी ने उतारा है और 9 सीट कम कांग्रेस ने उतारा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वीआईपी पार्टी के लिए दिख रही है। और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उसमें से सीपीआई एमएल ने 20 उम्मीदवार जो है इस बार उतारे हैं और आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी भी दी गई है। हालांकि सीपीएम और सीपीआई की लिस्ट अभी सामने नहीं आई है कि अंतिम तौर पर कितने कैंडिडेट उनके खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी तारीख है और कई सीटें, झंझारपुर सीट पर सीपीआई जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा। तमाम नेता झंझारपुर में है। वीआईपी ने कोई सूचना जारी नहीं की है अब तक आधिकारिक तौर पर कि उसके कितने उम्मीदवार जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। 15 सीटें मिलने का दावा किया गया था वीआईपी की तरफ से। महागठबंधन ने उसे 15 सीटें दी है। लेकिन अभी जो जानकारी आई है, सुगौली विधानसभा क्षेत्र से कल जो पार्टी का सिंबल जिस प्रत्याशी को दिया गया था उन्होंने नॉमिनेशन भी किया था, लेकिन आज उन्होंने नॉमिनेशन वापस लेने की जानकारी दी है, घोषणा कर दी है।
तो ऐसे में सारी निगाहें अब वीआईपी पर टिकी हुई हैं कि क्या 15 सीटें उन्हें मिली हैं या फिर कितने सीटों पर महागठबंधन या खासकर तेजस्वी यादव ने उनको समेट दिया है। ये अभी भी वीआईपी के लिए क्लियर नहीं हो पाया। देखना होगा वीआईपी कब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी देती है, क्योंकि अब नामांकन में बहुत कम वक्त बचा है खत्म होने का समय। 3 बजे तक नामांकन वाकई संजय देखने वाली बात होगी कि 143 आरजेडी 61 कांग्रेस, अब वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, मधुबनी के झंझारपुर की एक घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। गिरिराज सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को टैग करते हुए पोस्ट किया और इस घटना की गहराई से जांच की मांग कर दी है। झंझारपुर के अररिया संग्राम में एक युवक आदित्य चौपाल की बेरहमी से हत्या की घटना को लेकर गिरिराज सिंह ने यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पीपरौलिया के मोहम्मद फयाज और उनके साथियों की दरिंदगी, उसके दुस्साहस के साथ ही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की मांग की है। और इधर त्योहारों से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अचानक दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पहुंचे और भीड़ प्रबंधन के साथ यात्री की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन के होल्डिंग एरिया को देखा और यात्रियों से सीधे तौर पर बातचीत की है। रेल मंत्री ने सफाई और स्टेशन पर मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ने इस बार भारी भीड़ को संभालने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत, कोई समस्या न आए। वैष्णव ने बताया कि सोशल मीडिया पर रेलवे को लेकर पुराने या भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे वीडियो को ना फैलाएं। रेल मंत्री ने भरोसा जताया है कि भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और दिवाली चुनाव वाली हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।